क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं, बताओ। लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार है, उन त्योहार का अपना आनंद है। जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में एक भाई का फर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यभार संभाल करने के बाद उनकी सत्ता के साथ पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म जैसी हो गई, और जैसे ही बड़ी घटना हुई तुरंत पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा जिनने नापाक हरकत की उनसे बदला लेना चाहिए। और जैसे ही बड़ी घटना हुई तुरंत पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा जिनने नापाक हरकत की उनसे बदला लेना चाहिए, और घर में घुस के मारने गए हमारे सेना के जवान। जोरदार अभिनंदन सेना के जवानों के लिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। वो शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। उनके नेता राहुल गांधी क्या नादानी की बात करते हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं, कैसी शर्म आना चाहिए। सेना ने जब पराक्रम दिखाया तो ये नादान उनके सबूत मांग रहे हैं। अरे भाई, जिसके घर में घुस के बम गिराए, उनकी बिल्डिंगें टूट गए, वैसे आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आई इनने। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ये अर्बन नक्सलाइट की तरह काम कर रहे हैं। जब सेना पे कोई प्रश्न उठाता है उसको क्या बोलेंगे, देश के प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। वो केवल सेना नहीं, चुनाव ये हारे, इनकी नीतियां खराब, जनता का दिल नहीं जीते। और चुनाव आयोग से जब चुनाव का निर्णय आ जाए तो चुनाव आयोग खराब बेशर्मी से चुनाव के आयोग को प्रश्न उठा करके। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ऐसे लोकतांत्रिक देश भारत के चुनाव आयोग पे बेशर्मी से प्रश्न उठाना, मैं मित्रों जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, राहुल गांधी का यह निर्णय देश के दुश्मनों को खुश करने वाला है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है, यह उनको खुश करने का तरीका है। वो प्रजातंत्र के कितने पवित्र मंदिर की तरह चुनाव आयोग काम करता है। कर्नाटक में अब आप बताओ, कभी प्रश्न उठाने वाले से कहा जाए कि कर्नाटक में तुम चुनाव आयोग में जिस पे प्रश्न उठा रहे हो, वहां तो आप ही की सरकार थी। वो जिले में निर्वाचन अधिकारी जिले का कलेक्टर होता है, और जिले का कलेक्टर आपकी सरकार के माध्यम से तय हुए, और उन्हें रिजल्ट भी दिए, और उनकी गलती बताकर आप क्या कहना चाहते हो देश भर से? केवल देश को गुमराह करना चाहते हो, अपनी हार की खींच मिटाना चाहते हो, जिसको कहावत के रूप में कहा जाता है, खिसियानी बिल्ली, जोर से बोलो, खिसियानी बिल्ली। ये वो रास्ता है। आपका जनता का दिल तो जीतते नहीं हो, आप कभी भले काम करते नहीं हो, आपने कभी ऐसी माता बहनों के रोजगार की चिंता की नहीं। आपकी सरकार में तो हमारे उज्जैन सहित देश भर के कारखानों में ताले लगे। आप बताओ, विनोद मिल, विमल मिल, इंदौर टेक्सटाइल, हीरा मिल किसके जमाने में बंद हुआ? सब कांग्रेस के जमाने में बंद हुए कि नहीं हुए? बताओ। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। हाँ, हमें गर्व है। आज बंद पड़ा सोयाबीन प्लांट चालू हुआ है तो यशस्वी प्रधानमंत्री आशीर्वाद दे रहे दिल्ली से, और आपके भाई की सरकार है, और हमारी पुरानी भाजपा सरकार है, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी। आज उज्जैन और प्रदेश का नक्शा बदला तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बदला। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका है। कांग्रेस के जमाने में ताले लगते थे, और हमारे जमाने में मशीन उद्योग आबाद हो रहे हैं, ताले खुलकर के काम करने की जगह मिल रही है। ये सारे पाप करने का अधिकार, और इस पाप से कभी बच नहीं सकेंगे कांग्रेसी। लेकिन अब देखो तमाशा, जिस संविधान पे 100 बार कांग्रेस के पूर्वज और कांग्रेस के नेता ने प्रश्न उठाए संविधान संशोधन करे, वो संविधान की किताब दिखा के बेवकूफ बनाते हैं, वो सेना की इज्जत गिराते हैं, वो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, और जब सेना पराक्रम करे तो दुश्मनों को पाकिस्तान और चीन की प्रशंसा करते हैं। कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। रक्षाबंधन तो मैं आपके साथ मना रहा हूं, लेकिन इस रक्षाबंधन की ताकत हमारे तीज त्योहार मनाने के साथ जुड़ता है, हमारी सांस्कृतिक धरा के कारण से, सनातन संस्कृति के कारण जुड़ता है। आप बताओ, यही उज्जैन था पहले, बड़े यहाँ के नेता कहते थे कि उज्जैन में क्या धरा है, उज्जैन में तो केवल भांग की दुकान है, 2 की खा लो और 2 की बांध दो, ऐसे नादान कहने वाले थे उज्जैन में, और वर्षों तक राज करते रहिए। अब इनको कांच दिखाने का टाइम आ गया।
आप बताओ उज्जैन भर में जगह जगह रोजगार मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? जोरदार अभिनंदन करो महाकाल महाराज की। क्या आनंद आ रहा है चारों तरफ से। इस रोड से मैं आया हूं अभी, क्या अपना नया रोड बना है, नागझीरी का वो रोड, इधर हमूखेड़ी से नया रोड, बाद में एक पुल और बनने वाला है जो अपने पप्पू भैया के पहले से वो कौन सी इंडस्ट्रियल बेल्ट से सीधा लालपुर धतरावदा निकालेगा, वो लालपुर धतरावदा का अलग ब्रिज बनने वाला है। चारों तरफ हर तरफ विकास ही विकास, और उज्जैन पहचान में नहीं आ रहा। आपके यहाँ भी मेहमान आते होंगे तो वो कहते कि नहीं कहते कि ये वही उज्जैन है कि दूसरा है? तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने बताया है कि लाडली बहनों के खाते में राशि जो है पहुंच चुकी है 1500 रुपये, 27वीं किस्त के 1250, 250 रुपये व्यापार का, ये आप लोगों के खाते में डल चुका है। अब आप लोग को बता दें कि किसानों को सौगात मिलने वाली है। आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में लगभग जो है 2-2 हज़ार रुपये 13वीं किस्त का आएगा 14 अगस्त को। यानी कि जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त है 13वीं किस्त, वो आप लोगों के खाते में 14 अगस्त को डलने वाली है। साथ ही खरीफ 2024 का फसल बीमा भी लगभग जो है 1400 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। फसल बीमा राशि वो भी किसानों को मिलेगी, खरीफ और रबी की दोनों की मिलने वाली है। और आप लोगों को गरीबों को आवास योजना का लाभ भी मिलेगा, ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि गरीब जो घर से वंचित हैं उनको आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास मिलेंगे और पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की जारी होने वाली है। चलिए सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोग को हम बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। ढूंढ ढूंढ के राखी बांधती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपके आशीर्वाद का जीवन भर ऋणी रहने वाला हूं। 10 साल पहले कौन कौन राखी बांधती थी, हाथ खड़े करके बताना। लो बताओ। और 15 साल पहले कौन हाथ राखी बांधती थी, वो भी हाथ खड़े करके बताओ। 10 साल 15 साल देखते देखते पता ही नहीं चला कितने साल हो गए। और इस हाथ में कौन कौन ने राखी बांधी, जरा हाथ खड़े कर बताना। और ये हाथ तो बाकी रह गया, इसमें किसने किसने बांधी, वो भी हाथ खड़े करके बताना। हाथ अपना भगवान की दया है, और ये तो अपन शुरू से ही कहते हैं 2 4 10 बहन हो तो एक हाथ में राखी बांधे। लेकिन ये बात भी पक्का है, आपको दोनों हाथ में राखी बांधने की आदत भी इस भाई के मिलने के बाद ही हुई शुरू। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। ये शरीर भगवान का प्रसाद है, महाकाल की कृपा है, और ऐसे में जिसकी हजारों बहनें हो उसके लिए तो आनंद इसी प्रकार से आता है। हमारी बहनों का आशीर्वाद यहां तो और डबल हो जाता है। दुनिया की कई सारी नगरियों में से एकमात्र नगरी है उज्जैनी अवंतिका, जहां बाबा भोलेनाथ भी बैठे और माता हरसिद्धि भी आनंद करके आशीर्वाद दे रही है। एक शक्तिपीठ, एक ज्योतिर्लिंग, और दक्षिण भारत वाले काम करने जाए और काम नहीं मिल रहा है तो कहते कोई बात नहीं, हमारी बहन के लिए तो कारखाना बुला रहा कि नहीं बुला रहा। और आपके लिए हमारे उस कारखाने में मेरी अपनी ओर से भी 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करते करते अगर 12,000, 10,000, 15,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया सरकारी पैसा भी आपको हर महीने मिल रहा है। यह हमारा अपना बहन भाई का रिश्ता है। काम करते करते सरकार रोजगार आधारित कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही है। और केवल उज्जैन में नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में यह आह्वान चलाते हुए हर जगह रोजगार आधारित कारखाना, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण। माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो उनके आशीर्वाद के साथ। जब से सरकार बनी है, हमारे तो अतीत का काल याद करो। हमारी बहन, हमारी महारानी अहिल्या माता ने माहेश्वरी साड़ी चालू करके बहनों को रोजगार से जोड़ा था। चंदेरी की साड़ियां और घर घर के लूम। हमारे उज्जैन में भी हीरा मिल, विनोद मिल में बाबा बहनें काम करती थी। एक तो महापौर ही बन गई बुआ जी, अब भगवान के घर चली गई। लेकिन क्या ठप्पे से बुआ जी महापौर बनी थी। बुआ जी बात भी ऐसे करती कि 2 गाली मार देती तो बुरा नहीं लगता था, इतनी दमदारी से काम करती थी। मैं आज बुआ जी को भी याद करता हूँ। मुकेश जी आपके तो मोहल्ले में रहती थी बुआ जी, कैसे आनंद के साथ। और ये हमारा समाज है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से मैं राखी तो सबसे बंधाना चाहता था, लेकिन राखी तो भाव से बांधी जाती। ये हाथ में तो धागा कोई भी घुमाएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके आशीर्वाद से ये राखी सफल हो रही। मुझे इस बात का आनंद है। पहले अपने वार्ड में राखी बंधवाता था, पूरे वार्ड की बहनें आती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी, सबके अलग अलग लाइन में जा जाके राखी बंधवाता था। अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिला कि ये जंगले मिल गए आपको मेरे से दूर करने के लिए, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं हो रहा है, आपका प्रेम कम नहीं है, इसलिए राखी बांधने का सिलसिला। क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं, बताओ। लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार है, उन त्योहार का अपना आनंद है।
जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में एक भाई का फर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री